हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे डैम्प प्रूफ कोर्स की। इसके अंदर हम देखें कि डैम्पनेस क्या होती है और उसके बाद देखें किन कारणों से हमारे स्ट्रक्चर में डैम्पनेस आती है। उसके बाद क्या क्या आप मटेरियल इसके अंदर यूज़ करते हो डैम्प प्रूफ कोर्स के अंदर। और उसके बाद फाइनली देखेंगे कि हम डैम्प प्रूफ कोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में टू प्रिवेंट डैम्पनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं डैम्पनेस की। तो डैम्पनेस एक मॉइस्चर है, यानी कि जब आपके स्ट्रक्चर में मॉइस्चर आ जाता है या तो ज़मीन में से या फिर बारिश से या फिर एटमॉस्फेयर से, जब आपके स्ट्रक्चर में पानी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, उसको बोलते हैं हम डैम्पनेस। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो पूरा तरह से टूटना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए डैम्प प्रूफ कोर्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के मॉइस्चर होते हैं मेनली। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर हम उसको बोलते हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर में से, वातावरण में से जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो हमारे स्ट्रक्चर में आ जाता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। और ग्रेविटेशनल मॉइस्चर बोलते हैं जब ज़मीन में से आपके स्ट्रक्चर में, आपकी फाउंडेशन में, वॉल्स में या फिर आपके फ्लोर में जो मॉइस्चर आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मॉइस्चर। तो इसके बाद बात करते हैं कि किन किन कारणों से हमारे स्ट्रक्चर में जो मॉइस्चर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो उसके नीचे जो सॉइल है, यानी कि फाउंडेशन के नीचे जो आपकी सॉइल होगी, अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, जनरली जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता ही है। आप चाहे उसको कितना भी ड्रेन कर लो, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो उसमें से क्या होगा कि वो मॉइस्चर राइज कर जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपके फाउंडेशन के थ्रू आपकी दीवारों में आ जाएगा, आपके फ्लोर में आ जाएगा और उनको वो ख़राब करना शुरू कर देगा। दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करता है, जो आपकी सॉइल में से ये कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करेगा, ये आपके स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपके फ्लोर में आ जाएगा या आपकी दीवारों में आ जाएगा, उनको डीके करना शुरू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बारिश के थ्रू। ये सबसे पहले हमने देखा कि मिट्टी के थ्रू, अब दूसरी बात कर रहे हैं बारिश के थ्रू। अगर आपके स्ट्रक्चर जो बाहरी आउटर वॉल्स हैं, आपकी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कोई आउटर वॉल्स हैं, कोई बाहर की दीवारें हैं, उनके ऊपर अगर बारिश का पानी लगता है और आपने उनको प्रॉपर कवर नहीं किया हुआ है, आपने उसको अच्छे से प्लास्टरिंग नहीं किया उनकी, तो फिर क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर में वहाँ से मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा, वो आपकी दीवारों में आ जाएगा, ऐसे करके वो आपके पूरे स्ट्रक्चर में मॉइस्चर आ जाएगा, जिसके कारण आपका स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात करते हैं, जो नेक्स्ट है इसी के अंदर, वो बात करते हैं लीकेज की। अगर आपकी कोई छत या फिर कोई भी आपका किसी बिल्डिंग का कोई पार्ट, वहाँ पे कोई लीकेज है, तो उसके कारण भी कई बार मॉइस्चर हमारी बिल्डिंग में आ जाता है, जो कि हमारी बिल्डिंग को ख़राब कर देता है। वो भी आपको याद रखना है। लीकेज इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी दीवारों में, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो दीवारों के ऊपर आपकी जो बालकनी होती है, जो आपका छज्जा होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं आपने बनाया हुआ है या उसकी स्लोप प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण आपकी दीवारों में मॉइस्चर आ जाता है। ये भी एक मेन कारण होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ की, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर से, जो आपको पता ही है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आपकी जो गर्मी के मौसम के अंदर ज़्यादातर मॉइस्चर होता है हवा में, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे हवा के कारण हमारे स्ट्रक्चर में भी मॉइस्चर आ जाता है, तो उसके कारण भी हमारे पूरे स्ट्रक्चर में डैम्पनेस आ जाती है। इसको भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं कंडेंसेशन को। तो ये भी आपको याद रखनी है, चारों पार्ट जिनके कारण मॉइस्चर आता है। तो इसके बाद बात करते हैं इफ़ेक्ट। क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस। इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं, मेनली हम यहाँ पे इल इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके स्ट्रक्चर में मॉइस्चर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो अनहेल्दी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे कुछ टर्माइट्स वगैरह या फिर कुछ मॉस्किटोज़ वो आने शुरू हो जाएंगे। अगर वो फ्लोर आपका या फिर वो दीवार आपका सरफेस वेट होगा, तो अगर वो गीला होगा तो उसके ऊपर ऐसे करके कुछ टर्माइट्स या कुछ बैक्टीरिया शुरू हो जाएंगे पनपने। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके स्ट्रक्चर में मॉइस्चर होगा तो जो आपका सरफेस होगा दीवार का वो गीला रहेगा। उसके कारण क्या होगा कि वो धीरे धीरे करके वो टूटना शुरू हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो कुछ टाइम बाद उसका प्लास्टर तो पूरी तरह से ही टूट के अलग हो जाएगा। ये आपने काफ़ी बार अपने घरों में भी देखा होगा। और कुछ टाइम बाद आपके दीवार के अंदर तक मॉइस्चर चला जाएगा, उसको वो डैमेज करता चला जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्रम्बलिंग ऑफ प्लास्टर्स, ये एक मेन जो इफ़ेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं पेंट की। अगर आपने अपने सरफेस के ऊपर, दीवार के ऊपर या कहीं भी पेंट किया हुआ है और वहाँ पे डैम्पनेस आ जाती है तो पेंट उसको पूरी तरह से रिमूव कर देगा, उसको उतार देगा, उसको ख़राब कर देगा। आपको दोबारा से पेंट करना पड़ेगा वो सरफेस। तो ये भी एक मेन इसका इल इफ़ेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपके दीवार के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है दीवार के अंदर तो उसके ऊपर आपको दीवार के ऊपर वाइट पैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं दीवार के ऊपर। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण आपका प्लास्टर और पेंट पूरी तरह से रिमूव हो जाता है और आपकी दीवार की जो अंदर की ईंटें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इसको मेनली आप ये बोल सकते हो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो ये इल इफेक्ट थे, कुछ और एक दो इल इफेक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका जो फ्लोर है उसमें अगर मॉइस्चर आ जाता है तो आपने फ्लोर के ऊपर अगर कोई टाइलें वगैरह लगाई हुई हैं या फिर आपने कोई स्टोन वगैरह लगाए हुए हैं तो वो भी रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो आपके फ्लोर होता है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसका एक मेन कारण होता है मॉइस्चर या डैम्पनेस। नेक्स्ट बात करते हैं लकड़ी की। अगर आपने अपनी कहीं पे भी कोई लकड़ी का काम किया हुआ है, टिम्बर आपने कहीं यूज़ किया अपने स्ट्रक्चर में, हम ज़्यादातर जो आपके डोर और विंडो होते हैं दरवाजे खिड़कियों में यूज़ करते ही हैं। उसके अलावा भी कई बार हम किचन में और जगह भी यूज़ करते हैं। अगर आपका डैम्पनेस आ जाती है बिल्डिंग में तो उसके कारण क्या होगा, आपका टिम्बर भी पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। आपको वो भी दोबारा लगाना पड़ेगा, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे या उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग की। यानी कि अगर आपकी दीवार में डैम्पनेस आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है तो उसके कारण क्या होगा कि जो आपकी बिजली की तारें जाती हैं आपके दीवार के अंदर से या फ्लोर से या फिर रूफ से, तो उसके कारण क्या होगा, अगर आपकी दीवार में मॉइस्चर होगा तो हो सकता है वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह आ सकता है, जिसके कारण कुछ भी आपके साथ कोई करंट वगैरह लग सकता है किसी को। तो ये भी एक मेन कारण है इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग भी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक मेन इफ़ेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स, यानी कि अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर का पार्ट कोई गीला रहेगा, मॉइस्चर आएगा वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ टर्माइट्स पनप सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जो फिटिंग होती है, मेटल की फिटिंग होगी या फिर आपकी टिम्बर की फिटिंग होगी, इनको भी क्या होता है, अगर आपका कहीं कहीं पे आपने लोहे का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है अपने बिल्डिंग के अंदर तो उसमें क्या होगा, उसमें जंग लग सकता है। उसके कारण अगर आपकी दीवारों में मॉइस्चर है, आपकी बिल्डिंग में मॉइस्चर है, वहाँ पे डैम्पनेस है, डैम्पनेस के कारण वो आपका जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है। तो ये सभी कारण थे। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको जो डैम्प प्रूफ मटेरियल है उसके बारे में बताऊंगा, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसको फाउंडेशन में लगाते हैं या फिर दीवारों में कैसे हम डैम्प प्रूफ कोर्स को अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।